Praise the Lord. Praise the Lord, church. Amen. Okay, आज हम थिंक करता कि हमें मौका मिला कि हम आप लोगों के बीच में आज वचन बांट सके, स्पेशली जो आज का दिन है। हम sermon के टॉपिक आज है बर्थ ऑफ जीसस, गॉड्स डिवाइन प्लान। अच्छा, आज आप लोग कितना जन जगह और फर्स्ट थिंग कौन सी करा आज के रोज? आप लोग उठा, पहला चीज़ कौन सी करा? प्रेयर करा, डे स्टार्ट करा ना। हम उठा, हम फर्स्ट चीज़, हम 5:30 उठा। हम फर्स्ट चीज़ उठा, हमें से बाहर देखा और आज मौसम अच्छा है। सेकेंड ऑफ ऑल, लाइक हम थैंक करा गॉड के आपके बेटा आ जाए से, आई मीन ही वॉज बोर्न ऑन दिस डे, है ना। आई थैंक हिम एंड देन आई प्रेड। हम प्रे करता रहा एंड देन हम अपन जौन प्रीचिंग है वो आज रिकप करता है। यू नो, कितना दफ़े हम लोग बिजी हो जाता इन प्लानिंग, है ना, स्पेशली फॉर दिस डे कि आज कौन सी हुई, के आज के गिफ्ट्स के बारे में हम बोधा करे लगता है, कौन सी पकी उसके बारे में बोधा करे लगता है, कौन सी हम पहनेगा उसके बारे में बोधा करे लगता है। देन द क्वेश्चन कम्स, कहाँ जीसस है, राइट? तो हम लोग इतना जस्ती बिजी हो जाता है इन ऑल दोज थिंग्स कि हम लोग जो ट्रू मीनिंग ऑफ आज है, ऑफ टुडे, हम भूल जाता, विच इज़ द बर्थ ऑफ जीसस, है ना। हम लोग के लाइफ में कितना मीनिंग लेके आए बर्थ ऑफ जीसस। आज के जो दिन है, इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट्स, फूड, फैमिली गैदरिंग, बट इट्स अबाउट गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट, जोन गिफ्ट वो दे से हम लोग के टू ह्यूमैनिटी, एंड विच वाज जीसस, राइट। जीसस क्राइस्ट हम लोग के ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। आज जब हम लोग देखता है, आज हम देखेगा कि जो गॉड के डिवाइन प्लान है वो कैसे पूरा बैस रहा, कैसे जीसस आए से एंड कैसे वो गॉड के प्रोफेसीज लोग फुलफिल करी से एंड हम के जीवन में वो चीज़ कौन सी मीन करे है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग देखेगा कि काय गॉड भेजिस है जीसस के हम के लाइफ में, राइट। गॉड भेजिस है जीसस के हम के लाइफ में कि बिकॉज के ह्यूमैनिटी जोन रहा वो सेपरेट हो गया गॉड के किंगडम से, बिकॉज थ्रू सीन, राइट। आप लोग जनता के फर्स्ट सीन कहाँ पर बैसा और कैसे बैस रहा, विच वॉज इन द गार्डन ऑफ ईडन, राइट। तो अगर आप लोग रोमन्स 12:23 देखेंगे तो रोमन्स 12:23 में बोले है कि फॉर ऑल हैव सीन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम लोग सब पाप करा है, राइट। जैसे इस दुनिया में हम लोग आता है, जैसे हम लोग इस दुनिया में गॉड अपन रखता है, लाइक जैसे इस दुनिया के चाल चलन में हम लोग चले लगता है, यू नो, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड सीन। तो दैट्स वाई, बिकॉज के जीसस, आई मीन गॉड जीसस के भेजिस रहा सो दैट वी कैन बी रिडीम्ड, आमीन। उसके गॉड के प्लान रहा टू रिकॉन्साइल अस बैक टू हिम, वही गॉड के प्लान रहा, बिकॉज देखिस के you know, because of sin we have drawn away from him। तो उसके जो प्लान रहा was to reconcile us back। हम लोग जॉन 3:16 देखेंगे। जॉन 3:16 में लिखा ने, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life, right। तो वही चीज़ है कि he doesn't want any one of us to perish। वो नहीं मांगे कि कोई भी नाश हो। गॉड के प्लान है कि for every soul, for every human to be found in his kingdom, amen। फिर verse 17 हम देखेगा। verse 17 में बता है, for God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved। वही प्लान है, right। Jesus came to save, not to condemn, राइट। सो हाउ डज दिस प्लान शो गॉड्स लव? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के अगर गॉड के प्लान समझे के, हम लोग के फर्स्ट चीज है टू अंडरस्टैंड हिज लव, व्हाट हिज लव इज फॉर अस। तो उसके लव जो चीज रहा वाज टू सेंड जीसस टू अस, वही उसके वे ऑफ पोर्ट्रेइंग हिज लव रहा। तो उसके लव जो रहा वी कैन कैटेगराइज इट इन सेवरल वेज, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल है sacrificial love, which is John 3:16, right। वो अपन सन हम लोग के देसा एज एन अल्टीमेट सेक्रीफाइस, बिकॉज उसके लिए वो सबसे प्रेशियस रहा। अब आप लोग सोचो, आप लोग के अगर कुछ सेक्रीफाइस करे पड़े और बोले जो ना आप लोग के दिल के सबसे करीब है उसके सेक्रीफाइस करे पड़े, कैसे लगी हम लोग के? एट दैट मोमेंट गॉड के कैसे लगा रहा होगा टू सेंड हिज सन
for our redemption. You know, उसके सबसे greatest precious son he sent for us. Right? फिर second of वो sacrificial love है which is sacrifice. फिर है unconditional love. Unconditional love के बारे में हम देखेगा Romans 5:8 में. But God demonstrate His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. उसके बले unconditional love कि हम लोग इतना पाप में रहा, you know, we were doomed. एकदम वहीला word है, we were doomed to hell. Eternity के लिए हम, you know, we were going to the flames of hell. But through Jesus we have been redeemed, and वो unconditional love के कारण से हम लोग के बचाए ली से. फिर थर्ड है redemptive love. redemptive love के बारे में हम लोग के मिली Galatians में, Galatians 4:4-5 में मिली. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive adoption as son. Right? इसमें बताए कि God खाली अपन सन के भेजिस नहीं रहा to forgive us, but उसके ultimate plan रहा to accept us into His family. You know, it's so great. कितना privilege है हम लोग के to be called and to be accepted कि हम लोग God के children हैं. Amen. Right. फिर एक और एक type of love रहा उसके persistent love. He was pressing towards it, right? तो हम लोग देखता है कि prophecies लोग जोन है God जोन prophesy कैसा Old Testament में Jesus came to fulfill it, right? तो God के जोन love रहा it was persistent all throughout. और वो कभी गिव अप नहीं करी सा ह्यूमैनिटी पे. इवन दो लाइक हम लोग अगर आप लोग बाइबल स्टार्टिंग से देखेगा कि कितना हम लोग गॉड के हर्ट करा है ना, लाइक इजराइलाइट्स लोग जो यहूदी लोग रहोगा कितना हर्ट करी से गॉड के, बट फिर भी उसके लव वाज सो बिग दैट ही गेव अप हिज सन कि अच्छा हाँ बेटा तुम्हारे थ्रू ये दुनिया आज बच जी, एंड ही गेव हिज सन टू अस, राइट? तो आज हम जब सेलिब्रेट करता है हम like we're not celebrating कि अच्छा हम देख लेता पिक्चर के पे कि एक बेबी मंजा में है, वो सब चीज़ नहीं हम सेलिब्रेट करता है. बट हम लोग के कौन चीज़ जाके सेलिब्रेट करो कि गॉड के लव, उसके लव कौन चीज़ हम के लिए करी से ना, a love that moved heaven and earth to bring us back to him. वो इतना गहरा प्यार रहा उसके, राइट? फिर हम जाएगा आगे देखेगा fulfillment of the prophecies, कैसे Old Testament के prophecies लोग fulfill होते गए towards his birth, right? Jesus' birth was foretold centuries before. मतलब कि आप लोग अगर Old Testament देखेगा तो उसके जो birth रहा it was prophesied so many years back, right? First हम देखेगा कि उसके prophecy, one of the prophecies was कि he would be born through a virgin, एक कुंवारी के द्वारा जन्म ली. हम देखेगा Isaiah 17:14. And behold, at the eventuate trouble, before the morning he not. I think 7:14. Sorry, 7:14. Well, a prophecy 7:14. Isaiah 7:14. Right. And therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Right. यहाँ पर already God बताए. Even Matthew में भी फिर से ओला बात reiterate करे. Right. इला जोन exactly ये चीज़ लिखा नो Matthew में भी लिखा ने. Right. कि through a virgin एक son born हुई और उसके नाम Emmanuel है. Emmanuel के meaning, right, God हम लोग के साथ है ना. Right, that was through Ula prophecy based through the virgin birth. And then फिर हम बाद में देखेगा कि why through a virgin. कभी कोई जन like you know try करी सुला चीज recap करके काय कुआरी के through एक Jesus के birth based रहा. Right, to our understanding it is कि God is pure and he is holy. Right.
So for him to be a part of this world, he has to come through a holy process, through a pure process. हमंग जन आदमी लोग हैं, हमंग जन मैन लोग हैं, like हमंग के जितना offspring से we are born of this sinful world, इस sinful nature के. But for Jesus to be born into this earth, he had to come through holiness and purity. तब से when he was conceived through the Holy Spirit. तो वो जब पैदा भइसरा, we know that he was fully righteous in this world. Right. फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जोन आप लोग अगर माइका में भी देखेगा, माइका चैप्टर 5 में उसमें बताया है कमिंग ऑफ द मसाया, और कि उसके जन्म बेथलेहम में ली. हम सबको देखता है, हम ड्रामा भी देखा है कि जोन जीसस के बर्थ रहा वो बेथलेहम में बेस रहा. राइट. फिर अगर आप लोग जेनेसिस में जाएगा तो जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 से देखेगा, उसमें एक डिक्लेरेशन है कि जोन जीसस है he'd be from the tribe of Judah. राइट. तब से हम लोग उसके बोलता है कि he is the lion of Judah. राइट. तो हम लोग अगर आप लोग चैप्टर 49 वर्स 10 देखेंगे कि हम लोग देखता है कि जैकब जोन रे वो अपन सन जूडा के ब्लेस करे है. राइट. तो उसके बताया कि उसके रॉयल अथॉरिटी मिली and he will remain in the lineage of Shiloh. Right. Shiloh के मतलब है to whom it belongs, signifying the true right to rule. So जोन Jesus है, he is the rightful heir. Right. वही ही राजा है हम लोग के. Amen. और अगर आप आगे वर्स में उसके पढ़ेगा जेनेसिस 49:10 में, तो उसमें बताया कि एक पार्ट है वहाँ पे, राइट. यहाँ पे बताया the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. Right. Obedience of the people के मतलब है कि all of nations, जितना भी जन है, will surrender to him, to surrender to our king, our ruler, which is Jesus. Right. अब आप लोग देख लिया है कि प्रोफेसिस के बारे में फुलफिल हो गए, लाइन ऑफ जूडा. अब आवे है कि जोन मेरी रहा, शी वाज फ्रॉम द लाइनेज ऑफ डेविड के. राइट. तो गॉड कैसे वहाँ पर भी अभी भी समझाता रहा कि जोन जीसस से ही बी फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड. राइट. तो यहाँ पर गॉड प्रॉमिस करे. अगर आप लोग 2 Samuel 17:2-16 देखेगा तो उसमें बतावे है, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set upon your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. And I will be his father, and he shall be my son. And 16 में अगर आप लोग देखेगा, and your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. यहाँ पर बताए कि जोन जीसस है, he is the rightful heir. He is the one that will be seated on the throne. And अगर आप लोग Luke chapter 1 verse 32 verse 33 देखेगा, उसमें भी बताए, he will be great and he will be called the Son of the Highest, and the Lord will give him the throne of his father David, and he will reign forever, the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. आज हम सीख लिया है कि जेकब से, डेविड से, एंड देन वो लाइन से जीसस आए. राइट. अब हम आगे देखेगा कि God has continually showed his covenant. वो अपन covenant निभाते आए से from the starting till the birth. Right. हम जोन टाइम स्टोरी ऑफ जीसस देखता है, we know कि ऐसे जगह पे वो like he took birth जहाँ पर कोई नहीं मांगी. He was born in a manger, not in a palace. अगर आप लोग Luke 2:7 देखेगा, सुन देखा है, and she brought forth her first son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in an inn. I mean, हम जब ये पढ़ता है हम आँखी में से आंसू आएगा, because के seeing a king being born in a manger, like कोई नहीं कभी एक्सपेक्ट करी कि एक राजा एक मेंजा में आके बॉर्न है ना. एंड वो प्रोसेस दिखावे कि कितना हम्बली
like God ascend based from heaven, I mean descend based from heaven to earth, कि आए कि हम उनके बीच में यहाँ पे रह सके. फर्स्ट हम देखता है कि जो विजिटर्स लोग रहे, शेपर्ड्स रहे, कोई राजा नहीं रहे, कोई प्रीस्टहुड नहीं रहे, कोई रॉयल्टी नहीं जा उसके मिले. इज द शेपर्ड्स दैट वेंट हिम, मेट हिम. इसमें हम लोग के दिखावे के हम लोग के कितना सिंपल और ह्यूमिलिटी से जाए के रहे के, जस्ट एज बेबी जीसस वाज बोर्न. राइट. यहाँ पर फिर बताए कि आज के रोज में हम के लाइक व्हाट डज इट मीन टू अस टुडे. लाइक कौन सी ये जो त्यौहार है, ये जो बर्थ ऑफ जीसस हम सेलिब्रेट करता, कौन सी हम के लिए मीन करे. इट्स ग्रेटिट्यूड फॉर सेल्वेशन. हम लोग के जाके कितना थैंकफुल रहे के जीसस आइस के हम के उद्धार मिले सके, सेल्वेशन सके मिले. फिर ये टीचिंग में से हम देखता है कि हम लोग के जाके कितना हम्बली रहे के, और हम लोग के वही हम्बल नेचर से जाके आदर्स के सर्व करे के, एज जीसस डिड व्हेन ही वाज ऑन अर्थ. फिर हम के एक और भी भाग आवे है कि हम आज यहाँ से कौन सी करेगा. इज इट इफ इट्स अबाउट जीसस, देन जीसस के बारे में गॉस्पल हम के जाके शेयर करे के. मैन आज के रोज इज ओनली अबाउट जीसस. एंड हम एक चैलेंज रखता आप लोगों के बीच में कि इफ यू थिंक के जीसस मीन्स सो मच टू यू, विल यू मेक रूम फॉर जीसस इन योर हार्ट टुडे. थैंक यू.